वाले, और कितने दिनों तक मेहनत करनी होगी? काम का इतना दबाव है ऊपर वाले, थोड़ी दया कर दे मुझ पर। अगर हो सके तो 2 हाथ और दे दे या कोई रास्ता दिखा दे। सारा बाजार जानता था कि शिवदयाल की दुकान पर ही सब व्यापारी जाते हैं, लेकिन मोहनदास की लोहार की दुकान पर कोई आता ही नहीं था। जिसे भी लोहे का काम करवाना होता वो सीधा शिवदयाल के पास चला जाता। अरे शिवदयाल भाई, तुम्हारे जैसा कुशल लोहार पूरे कस्बे में कोई नहीं। लोग कहते तुम्हारे हाथ के काम की कोई तुलना नहीं और दाम भी बिल्कुल ठीक। इधर मोहनदास अपनी दुकान में बैठा यही सोचता रहता। मेरे पास न काम है न नाम। मैंने कभी किसी को काम पर नहीं रखा, न किसी से काम सीखने का मौका मिला। तभी एक ग्राहक आया। भैया, मेरे लिए एक मजबूत लोहे की पकड़ बना दो। मोहनदास ने हाथ जोड़कर कहा। जरूर, परसों आकर ले जाइएगा। थोड़ा एडवांस दे दीजिए। ग्राहक चला गया और मोहनदास चिंता में डूब गया। अब बाजार से सामान भी खरीदना है, घर में पत्नी अलग परेशान करेगी। पहले ही 3 लोगों का काम बाकी है। कल तक किसी तरह निपटाना होगा और परसों तक पकड़ भी बनानी है। कैसे करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने आसमान की ओर देखा। ऊपर वाले, थोड़ी दया करो। अचानक हवा में एक उजली अग्निज्योति प्रकट हुई। मोहनदास डर गया। एक दिव्य स्वर गूंजा। डरो मत, तुम्हारी ईमानदारी और कर्मनिष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हुई हूँ। बताओ मोहनदास, क्या चाहिए? मोहनदास रो पड़ा। माँ, काम का इतना दबाव है, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि कितना भी काम आए मैं पूरा कर सकूं। देवी ने एक चांदी की हथौड़ी दी। जिस धातु की वस्तु बनाना चाहो, उस धातु पर एक बार इस हथौड़ी से चोट करना और वस्तु का नाम लेना, वो अपने आप बन जाएगी। मोहनदास ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। देवी बोली, ध्यान रहे, अगर किसी को इस हथौड़ी का पता भी चले तो उसकी पूरी विधि कभी मत बताना। देवी अंतर्धान हो गईं। मोहनदास ने कांपते हाथों से लोहे का टुकड़ा उठाया। लोहे की पकड़ बन जा। चमत्कार! मोहनदास की आंखों से आंसू निकल पड़े। अगले दिन वही ग्राहक आया। भैया, मेरी पकड़ तैयार है। इतनी जल्दी? तुम्हारे हाथ में तो जादू है। मोहनदास ने पकड़ थमा दी। ग्राहक चौंक गया। लोगों की भीड़ मोहनदास की दुकान पर लगने लगी। 1 घंटे में बाल्टियां, कड़ाहियां, औजार सब तैयार। इधर शिवदयाल हैरान था। एक शाम वो मोहनदास के पास आया। सच सच बता, राज क्या है? मोहनदास ने भरोसे में लेकर चांदी की हथौड़ी दिखा दी। शिवदयाल के मन में लालच जाग गया। जरा पानी तो पिलाना। लालच जाग गया और पीछे से शिवदयाल हथौड़ी उठाकर भाग गया। कुछ ही देर बाद शिवदयाल चिल्लाता हुआ लौटा। उसके हाथ में हथौड़ी थी और हथौड़ी उसे पीट रही थी। इच्छा देवी की आवाज गूंजी। दूसरे की अमानत चुराने का यही परिणाम होता है। मोहनदास ने क्षमा मांगने पर उसे बचा लिया। शिवदयाल शर्मिंदा हो गया। उसने हथौड़ी लौटा दी और माफी मांगी। मोहनदास ने समझाया। उस दिन के बाद दोनों ने मिलकर काम किया और कस्बे में न्याय, मेहनत और ईमानदारी की मिसाल बन गए।